हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे क्वेश्चन कर रहे थे। तो आई होप आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, क्वेश्चंस भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा सर्कल क्या होता है, फिर सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म स्टडी किया हम लोगों ने, देन फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल देखा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किया। फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हम ये देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करते हैं, या एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए या एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या करेंगे, हम देखिए एक सर्कल ले रहे हैं। सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या है? ए है। हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। सर्कल को क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। ये क्या आपके पास फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब आप क्या करिए, आप इनको अरेंज कर दीजिए कुछ इस तरीके से जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। आप 1 बाय 1 4 पार्ट को अलग करिए। यहाँ से जो आपने ये 4 पार्ट किया हुआ है, इसको यहाँ से सेपरेट करने के बाद आप इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट रहा, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये क्या है आपके पास फोर्थ पार्ट। आपने सभी 4 पार्ट को अलग कर दिया। फिर आप इस तरीके से अगर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, ये आपके पास तो फर्स्ट पार्ट का रेडियस ही है, ये आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या रेडियस है। यहाँ पे ये थर्ड पार्ट का रेडियस ही है, ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये आपके पास क्या सर्कल का रेडियस दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। फिर इनको क्या किया, आपने ज्वाइन कर दिया। अब फर्दर चलते हैं। देखिए, अब सर्कल को क्या करते हैं हम, फर्दर 4 मोर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ही है, हम क्या करते हैं इसको 4 और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो नेमिंग कर दीजिए पार्ट्स की। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर आप क्या करिए, जैसे आपने प्रीवियसली 4 पार्ट्स को अरेंज किया था, उसी तरीके से आप क्या करिए, इन 8 पार्ट्स को भी अरेंज कर लीजिए। सो इन 8 पार्ट्स को आप अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बन जाएगा। आपने अरेंज कर लिया 8 पार्ट्स को। सो देखिए, प्रीवियसली 4 पार्ट्स आपने अरेंज किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड पार्ट यहाँ है, सेकेंड और फोर्थ पार्ट इस तरीके से। मतलब हम कह सकते हैं कि हाफ पार्ट की लेंथ, ये सर्कल जो है हमारे पास, सर्कल का हाफ पार्ट का जो डिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं हाफ आर्क का जो लेंथ है वो इस तरफ है, और हाफ आर्क का लेंथ इस तरफ है। यहाँ बोल सकते हैं सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का हाफ पार्ट आपको ये अप साइड दिख रहा है और हाफ पार्ट आपको यहाँ डाउन साइड दिख रहा है। और ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट दिख रही है, ये क्या है, रेडियस के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे जब आपने 8 पार्ट किया सर्कल का, 8 पार्ट करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ पोर्शन जो है वो इस साइड में, अपर साइड में, और हाफ पोर्शन जो है वो कहाँ है, लोअर साइड में। ध्यान दीजिएगा, हमने सर्कल को पहले 4 पार्ट में डिवाइड किया, फिर सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम जो सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, फिर हम कह रहे हैं सर्कल को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद हमने अरेंज किया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम जो सर्कल का डिवीजन कर रहे हैं वो इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं। मतलब अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ऐसे फर्दर अगर हम आगे भी स्टडी कर रहे हैं, फर्दर और भी डिवीजन करेंगे, तो जब भी हम डिवीजन की बात कर रहे होंगे तो हम ये समझ रहे हैं कि हम सर्कल को जो है ना वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर हम करें कि 16 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को, तो हम क्या करेंगे, सर्कल को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। जब जब हम ये बात कह रहे हैं कि हम सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एंड फर्दर भी यही आप देखिएगा कि हम सर्कल को अगर फर्दर डिवीजन भी कर रहे हैं, तो फर्दर डिवीजन में हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि सर्कल को जो है हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्दर चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम स्टेप में क्या कर रहे हैं, हमने सर्कल को यहाँ पे 8 पार्ट में डिवाइड ऑलरेडी किया ही था। हम अब सर्कल को 16 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। हम सर्कल को क्या कर रहे हैं, 16 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। नेमिंग कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th एंड 16th। हमने क्या किया, इसको 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और अगेन जैसे हमने प्रीवियस 2 स्टेप्स में अरेंज किया था सभी पार्ट्स को,
सो इस स्टेप में भी हम क्या करेंगे, सभी पार्ट्स को अरेंज कर देंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हम क्या करेंगे, सभी पार्ट्स को अरेंज कर देंगे। जब हम सभी पार्ट्स को अरेंज करेंगे तो अगेन हम देखेंगे कि प्रीवियस टू स्टेप्स की जैसे कि प्रीवियस टू स्टेप्स में हमारे पास क्या था, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ पोर्शन जो था वो अप साइड पे था एंड हाफ पोर्शन जो है वो कहाँ, डाउन साइड पे है। और यहाँ पे आपको रेडियस दिख रहा है, ये आपके पास क्या है, रेडियस है। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो इनसाइड आपको डायग्राम दिख रहा है, ये कौन सा शेप बन रहा है, ये आपके पास पैरेललोग्राम बन रहा है। यहाँ पे भी ये पैरेललोग्राम बन रहा है, यहाँ पे भी ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये पैरेललोग्राम, इस केस में जो पैरेललोग्राम बना है और इस केस में जो पैरेललोग्राम है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये पैरेललोग्राम का ये जो एंगल है, ये क्या है, ये पहले के केस में ग्रेटर था, फिर ये एंगल क्या हो गया, स्मॉलर हो गया, कम हो गया। एंड ये एंगल जो पहले था वो पहले स्मॉलर था, फिर ये एंगल क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। एंड नेक्स्ट केस में देखिए तो यहाँ पे ये जो एंगल था, ये इससे भी कम एंगल यहाँ पे बन रहा है, और इससे ये जो यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा था, इससे ग्रेटर एंगल यहाँ पे बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये पैरेललोग्राम से जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल की तरफ मूव कर रहा है। फिगर ऐसा दिख रहा है। पहले केस में देखिए, इस केस में और इस केस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये पैरेललोग्राम जो है, इससे आप रेक्टेंगल की तरफ मूव करा रहे हैं। इस केस में आप देख रहे हैं तो ये और मतलब क्लोज टू रेक्टेंगल, और भी रेक्टेंगल के क्लोज फिगर बन रहा है। या फिर आप इसको ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ। लाइन सेगमेंट आपके पास क्या है, ए बी, और यहाँ पे लाइन सेगमेंट मैं कह दे रहा हूँ ये आपके पास क्या है, सी डी। ठीक है, तो ये जो आपको लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, अगर आप स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करें, जिसको कि आप बोल दें कि ये क्या है, आपके पास L1 है, और उसके बाद आप क्या करें, आप ये जो आपके पास कर्व पोर्शन दिख रहा है, या आप बोल सकते हैं कि ये जो सर्कल है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस का हाफ पार्ट यहाँ पे है, इस सरकमफ्रेंस की लेंथ टोटल हम कहें कि यहाँ पे क्या हमारे पास L2 है। तो आप क्लियरली देखेंगे कि L2 और L1 का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, बट यही अगर आप सेकेंड केस में देखेंगे तो अगेन आप अगर बोलिए कि ये आपके पास क्या है, ए बी सी डी, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट केस आपने ले लिया। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट है और ये क्या है, डी सी लाइन सेगमेंट है। फिर आप कहिए कि ए बी की लेंथ अगेन आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पे L1 ले रहे हैं, और उसके बाद ये जो आपके पास सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसका लेंथ आप बोल रहे हैं कि L2 है। तो यहाँ पे L1 और L2 का जो डिफरेंस होगा, ये फर्स्ट केस के कंपैरिजन में कम होगा, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ देखिए कर्व कुछ आपको ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे फिर कर्व कम दिख रहा है। एंड फर्दर अगर थर्ड केस की बात करें तो ये कर्व तो और भी कम हो गया, मतलब ये जो आपको यहाँ पे कर्व दिख रहा था, ये ऑलमोस्ट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जैसा ही बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फर्दर इस सर्कल को और डिवाइड करते रहें और फिर इस फॉर्मेट में अरेंज करते रहें कि हाफ पोर्शन इधर अप साइड हो और हाफ पोर्शन कहाँ हो, डाउन साइड हो, तो अगर आप ऐसे और भी अरेंजमेंट करते रहेंगे तो फर्दर केसेस में एट लास्ट आप ऐसा देखेंगे कि आपको एक रेक्टेंगल का शेप मिलेगा इसको अरेंज करने के बाद। मुझे लग रहा है ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आप देखिए इसको ज़्यादा डिवाइड करते जा रहे हैं, सर्कल को और पार्ट्स में डिवाइड करते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास अरेंजमेंट के बाद आपको शेप मिल रहा है, शेप कैसा मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप इसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप इसको अरेंज कर दीजिए, जिस तरीके से आपने इन तीनों केसेस में अरेंज किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि अरेंज करने के बाद जो आपको शेप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर शेप। और रेक्टेंगुलर शेप में जो लेंथ होगा, देखिए लेंथ जो होगा वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ होगा। क्या होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी केसेस में, फर्स्ट केसेस में भी आप क्या, हाफ सर्कमफ्रेंस का हाफ अप साइड है और हाफ डाउन साइड है। सेकेंड केस में भी सर्कमफ्रेंस का जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, उसका हाफ अप साइड में है और हाफ कहाँ है, डाउन साइड में है। थर्ड केस में भी यही है। तो ऐसे ही जब हम कह रहे हैं कि इसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करके अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से जैसा हमने इन 3 केसेस में अरेंज किया हुआ है, तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ पोर्शन जो होगा वो टॉप साइड में होगा और हाफ पोर्शन जो होगा वो बॉटम साइड में होगा। अब हमने पढ़ रखा है सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये होता है 2πr। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा πr। तो आप कह सकते हैं कि πr जो है यहाँ टॉप साइड में हो जाएगा
और पाई आर जो है यहाँ पे बॉटम साइड में हो जाएगा। मतलब आप बोलिए कि जो आप रेक्टेंगल शेप बनेगा, मतलब जिसको आप अरेंज करेंगे तो जो रेक्टेंगुलर शेप बनेगा उस शेप का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, पाई आर होगा। और विड्थ कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, रेडियस की लेंथ है, ये क्या है, रेडियस की लेंथ है। फिर हमने इसको यहाँ पे अरेंज किया तो ये भी क्या है, रेडियस की लेंथ है। तो फिर जब हम इसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ऐसे अरेंज कर रहे हैं, या फिर हम बोल रहे हैं कि इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, जब ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये जो विड्थ होगा ये क्या होगा, ये सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बना है इसका एरिया कितना है, तो हमको इस सर्कल का एरिया पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी, ये जो हमारे पास सर्कल है, सर्कल के सभी पार्ट्स को यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, इस सर्कल, ये जो हमने 16 पार्ट में डिवाइड किया था उसको यहाँ अरेंज किया हुआ है। ऐसे ही जो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस सर्कल को, तो उसको तो हमने अरेंज कर लिया रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। तो अरेंज कर लिया, तो अगर हम ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमको सर्कल का एरिया मिल जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया हमको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम कह सकते हैं कि इसका एरिया हमको कैसे मिलेगा, इसका एरिया मिलेगा हमको लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, जिसको कि हम ए आर लिख रहे हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है हमारे पास, पाई आर, इंटू ब्रेड्थ हमारे पास कितना है, आर। ठीक है, अभी हम यूनिट नहीं कंसिडर कर रहे हैं, रेडियस का जो भी यूनिट है वो बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे रेडियस को आर ही बोल रहे हैं। ठीक है, ये सर्कल जो है, सर्कल हमने एज्यूम किया था, इसका रेडियस हमने आर ही एज्यूम किया है। रेडियस आर एज्यूम किया तो सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया। तो सर्कमफ्रेंस का हाफ कितना हो गया, पाई आर हो गया। तो हमको लेंथ कितना मिला, पाई आर मिला, और विड्थ कितना मिला, यहाँ पे आर मिला। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारे पास रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको मिल गया पाई आर स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाई आर स्क्वायर मिल गया, हम देख रहे हैं यही सर्कल को तो हम रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज किए हुए हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ सर्कल ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करिए, देखिए आप इसको एरिया ऑफ सर्कल जो है इसको लिख सकते हैं, देखिए 2/2 इंटू पाई आर इंटू आर। मुझे लग रहा है आप ये बात समझ गए होंगे। हमने क्या किया, हमने इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। सो 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है, तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, और आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख दिया, जो कि हम लिख सकते हैं, मतलब हम एक अरेंजमेंट कर रहे हैं। सो अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये 2 पाई आर को एक साथ लिख दीजिए, तो क्या हो गया वो, इंटू 2 पाई आर इंटू रेडियस। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 2 पाई आर है ये क्या है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। तो आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू रेडियस। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू रेडियस। सो आपने देख लिया एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड आपने ये भी देख लिया कि एरिया ऑफ सर्कल आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू रेडियस। तो मुझे लग रहा है आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कैसे मिला हमको, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फर्दर चलते हैं, कुछ जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया उस फॉर्मूले को हम नोट कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल जिसको कि हम ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू रेडियस। देखिए यहाँ पे हम रेडियस को अगर कह दें कि रेडियस हमारे पास क्या है, आर है, सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस क्या है, आर यूनिट। रेडियस क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, आर यूनिट एज्यूम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस, वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू रेडियस हमारे पास क्या है, आर। सो एरिया क्या हो गया 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर यूनिट, जो कि अभी हम लोगों ने समझा है इस बात को। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, या आप कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला जो है ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। फर्दर चलते हैं। अब यहाँ से अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास रेडियस है और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करिए, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपसे कोई कहे कि आपके पास एरिया ऑफ सर्कल है और आप रेडियस फाइंड आउट करिए,
तो आप कह सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया बाय पाई यूनिट। ये कैसे आपको मिलेगा, देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू क्या, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब आप देखिए यहां से आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई पाई। ध्यान दीजिएगा आपने क्या किया, इस पाई को ट्रांसपोज कर दिया इधर। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एरिया अपॉन पाई। अब आप देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई पाई, ये टर्म मिल गया। अब देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अंडर रूट आर इंटू आर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, अंडर रूट ए बाय पाई। अब देखिए अंडर रूट आर इंटू आर आप जानते हैं स्क्वायर रूट में अगर आपके पास सेम टर्म का दो बार मल्टीप्लिकेशन है तो आप उसको बाहर ले आ सकते हैं और सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर इंटू आर का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स है तो उसको आप स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप सिर्फ आर लिख सकते हैं। या आप बोल सकते हैं पेयर में से कोई एक ही, मतलब सेम टर्म का मल्टीप्लिकेशन 2 बार है तो कोई एक ही टर्म स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए अपॉन पाई। यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है आपके पास, ए है एरिया ऑफ दिस सर्कल, ए क्या है आपके पास, एरिया ऑफ दिस सर्कल। और पाई तो आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप क्या यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे, पाई यहाँ पे एक कांस्टेंट है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। एरिया ऑफ सर्कल समझ में आ गया होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा जब आपको एरिया गिवन होगा, एरिया गिवन है तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ए एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई पाई यूनिट। देखिए यहाँ पे आपने रेडियस एज्यूम किया था, क्या रेडियस आर यूनिट। चलिए फर्दर देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो देखिए हमको पता है कि सेमी सर्कल क्या होता है, अगर आपके पास कोई सर्कल है तो सर्कल का डायमीटर आप ड्रॉ करिए। सो डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स या 2 आइडेंटिकल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए आपने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, डायमीटर क्या है आपके पास, पी क्यू। तो ये पी क्यू जो है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे एक टॉप साइड में दिख रहा है, बॉटम साइड में दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास यहाँ पे पोर्शन है ये क्या है आपके पास, सेमी सर्कल, और ये डाउनवर्ड जो पोर्शन दिख रहा है ये भी क्या है, सेमी सर्कल। तो अब देखिए क्लियरली दिख रहा है कि ये जो डायमीटर है ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस सेमी सर्कल का जो एरिया होगा ये कंप्लीट सर्कल के एरिया का हाफ होगा, या बोल सकते हैं ये टॉप सेमी सर्कल जो है इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, सर्कल के एरिया का हाफ होगा। तो सिंपल सी बात आप कह सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। या आप ऐसे कहिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। मतलब यहाँ पे रेडियस आपने आर एज्यूम किया था तो इस सेमी सर्कल का जिसका कि रेडियस हमारे पास आर है ही अगेन, इसका रेडियस क्या हमारे पास आर है, तो इस सर्कल का जो, इस सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये आर रेडियस के सर्कल के एरिया का हाफ होगा। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। नाउ एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, ए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए, जिसको कि हमने यहाँ ए लिखा है अगेन। सो ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट को आप क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर यूनिट। फर्दर देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पास सेमी सर्कल है इसको आप अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब एक डायमीटर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये आपके पास डायमीटर पी क्यू था। अगेन आप क्या करिए एक और डायमीटर इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए जो कि प्रीवियस डायमीटर पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एम एन, ये डायमीटर हमारे पास क्या है, एम एन। तो अब देखिए ये जो सभी पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स, ये क्या है, ये है क्वार्टर सर्कल, ये क्या है, क्वार्टर सर्कल। तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, या ये आपके पास क्या, क्वार्टर सर्कल, ये आपके पास क्या है, सर्कल का क्वाड्रेंट, तो आप क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बोलिए या इसको आप क्वार्टर सर्कल बोलिए। सो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ सर्कल आपके पास कितना है, ये आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, मतलब 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये बात समझिएगा
कि आपने क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट किया। आपने क्या किया, पहले तो एक डायमीटर ड्रॉ किया, वो क्या था आपके पास PQ था। फिर आपने एक दूसरा डायमीटर ड्रॉ किया MN, जो कि क्या है PQ पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ये जो 4 पार्ट्स बन रहे सर्कल, ये क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। या आप ऐसे कह सकते हैं कि आप किसी सर्कल को क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, देन ईच पार्ट इज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, या आप कह सकते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर यूनिट, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, या आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस सर्कल का ये पार्ट है क्वाड्रेंट, उसी सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। इसको आप क्वार्टर सर्कल भी कह सकते हैं, या कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता भी है कि एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर यूनिट, जहाँ पे रेडियस क्या है हमारे पास, आर यूनिट। आई होप आपको एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल समझ में आ गया होगा। आप इन फॉर्मूलेज को, जो आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे हैं, इन सभी फॉर्मूला को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, उन फॉर्मूलेज पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, सर्कल का रेडियस कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस आपको दे दिया गया, सर्कल का रेडियस कितना है आपके पास, 4.2 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। इसको सिंपली ऐसे समझिए कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लीजिए। चलिए सर्कल का सेंटर हम O एज्यूम कर रहे हैं, और OA आपके पास क्या है, रेडियस है। ये रेडियस की लेंथ आपको गिवन है, ये कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस की लेंथ कितनी है आपके पास, 4.2 सेंटीमीटर। आपको इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा ही है, आप फॉर्मूला अप्लाई करिए और आसानी से आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो लिख लेते हैं, देखिए आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है हमारे पास, रेडियस है। सो एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वैल्यूज रख दीजिए। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है आपके पास, 4.2। 4.2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4.2 इंटू 4.2। आपने क्या किया, 4.2 का स्क्वायर करना है आपको, तो क्या हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2। यूनिट क्या है आपके पास, सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4.2 को आप क्या लिख सकते हैं, 42/10, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू 22/7 इंटू 42/10 इंटू 42/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आप ये 42 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो अब क्या मिलेगा एरिया ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 42 होल डिवाइड बाई 10 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करिए, न्यूमरेटर में जो टर्म है इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल्स टू 5544 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर इज 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब वो सर्कल जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उसका एरिया कितना है, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए आपके पास जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, आपके पास यहाँ पे क्या है, मतलब रेडियस एक ही टर्म है, रेडियस मिल गया तो आपको एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। फिर हमने देखा कि एरिया ऑफ सर्कल आपको गिवन है, तो आप आसानी से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायमीटर ऑफ सर्कल दिया जाए और कहा जाए कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करिए। तो डायमीटर ऑफ सर्कल के बेस पे आप क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही आपको रेडियस ऑफ सर्कल मिलेगा वैसे आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आपको सर्कल का डायमीटर गिवन है। सर्कल क्या गिवन है, डायमीटर। अब डायमीटर गिवन है तो आप क्या करिए, डायमीटर की हेल्प से रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए, और जैसे रेडियस मिल जाएगा आप क्या करिएगा, एरिया फाइंड आउट कर लीजिएगा। मतलब समझिए आपके पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर अगेन हम O एज्यूम कर ले रहे हैं, यहाँ पे OB हमारे पास क्या है, सर्कल का रेडियस है। आप ऐसे कह दीजिए PQ क्या है हमारे पास, सर्कल का डायमीटर है, और डायमीटर आपको गिवन है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर। देखिए गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, और हमने पहले ही पढ़ लिया है
कि रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो आप नोट कर लीजिए, गिवन क्या है आपको, डायमीटर ऑफ सर्कल जिसको कि हम डी लिख रहे हैं, डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, या हम जानते हैं डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। अब रेडियस आपको मिल गया 7/2 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस है। वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, वैल्यूज रख देंगे तो क्या मिलेगा, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 22/7, आर स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, आर स्क्वायर मतलब क्या, रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है। तो क्या रेडियस कितना है, 7/2 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7 से 7 को आप कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 7/7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 22 को आप क्या कर सकते हैं, इस 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आप 7 से 7 को डिवाइड कर दिए, यहाँ पे 1 मिल जाएगा आपको, 7 1 7 एंड 7 1 7। देन यहाँ पे 2 से इस 22 को डिवाइड कर दिए, यहाँ पे आपको 11 मिल जाएगा। सो नेक्स्ट आप कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल आपको क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद, 11 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल क्या मिल जाएगा, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसको आप फर्दर मोड सॉल्व कर लीजिए, 77 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सिंपल है एकदम। आपने क्या किया, रेडियस फाइंड आउट किया डायमीटर के हेल्प से, और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद आपने एरिया ऑफ सर्कल में रेडियस की वैल्यू रख दी। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर, वहाँ पे आपने रेडियस की वैल्यू रख दी और आपको आंसर मिल गया। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास कितना है, ये है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर/2। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर/2 होल स्क्वायर, डायमीटर/2 होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दिए, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू d²/4 हो जाएगा। अब देखिए डायमीटर की वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दीजिए, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट डायमीटर की वैल्यू रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। और डायमीटर यहाँ पे आपको गिवन था, डायमीटर कितना है आपके पास, 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं, कितना मिलेगा, देखिए पाई कितना है आपके पास, 22/7 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितना है आपके पास 7 इंटू अगेन देखिए डायमीटर स्क्वायर है, मतलब डायमीटर इंटू डायमीटर, तो 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए 2, इस 4 को 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा 2 2 2 4 एंड अगेन यहाँ पे 22 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 11। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, और यही चीज़ देखिए यहाँ पे आपको मिला था सेम टर्म। तो आप कह सकते हैं देखिए जब आपको डायमीटर गिवन है सर्कल का तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू d²/4, या आप कह सकते हैं पाई d²/4। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल का सेंटर अगेन एज्यूम कर लीजिए, सेंटर आपके पास क्या है, यहाँ पे सेंटर ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। और रेडियस आपके पास यहाँ पे, रेडियस आप आर अगेन एज्यूम कर लीजिए, आर है यहाँ पे। सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में गिवन है तो रेडियस को भी आर सेंटीमीटर कह दीजिए, तो ये क्या है आपके पास आर सेंटीमीटर। अब देखिए कहा क्या जा रहा है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है 44 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया। देखिए आपको ना रेडियस गिवन है ना डायमीटर गिवन है, आपको गिवन है सर्कमफ्रेंस। तो आप क्या करेंगे, आप तो या तो डायमीटर फाइंड आउट करिए या तो रेडियस फाइंड आउट करिए, ठीक है। सिंपली आप क्या करिए, रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए। सर्कल के सर्कमफ्रेंस के हेल्प से आप क्या करिए, रेडियस फाइंड आउट करिए। और जैसे ही आपको रेडियस मिल जाए आप एरिया का जो फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू रखिए और आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या है, सर्कल का एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है आपके पास 44 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लीजिए रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास क्या है, आर सेंटीमीटर, ठीक है। आप एज्यूम कर लीजिए रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, आर सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस किसी सर्कल का आर सेंटीमीटर है तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, वो होगा 2 पाई आर सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस तो ऑलरेडी आपको गिवन है 44 सेंटीमीटर, तो आप सर्कमफ्रेंस की जगह लिख सकते हैं 44। सो आपको क्या मिलेगा, 44 इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस आपने बोला कि रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, और उसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ऑलरेडी गिवन है 44 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, आपने नोट कर लिया 44 इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो क्या मिलेगा 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर।
ये 22/7 कहाँ से है? देखिए पाई यहाँ पे गिवन है, पाई कांस्टेंट है और हमको पता है जब पाई की कोई वैल्यू नहीं गिवन हो तो हम क्या यूज करेंगे 22/7। सो हमको क्या मिला 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए ये 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 इंटू 22 ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा r इज इक्वल टू 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। नाउ 2 इंटू 22 ये क्या हो जाएगा 44 एंड 44 से आप 44 को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। r क्या है? रेडियस है सर्कल का। सर्कल का रेडियस मिल गया, अब आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप फाइंड आउट कर लीजिए एरिया। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, जो ये क्या है आपके पास, आप यहाँ पे a लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। r की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये 7 से आप ये 7 को कैंसिल कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 22 इंटू 7 यहाँ बच जाएगा एंड 22 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 154। सो एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला? ये मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगेन देखिए सिंपल क्वेश्चन था, आपने क्या किया, आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया, जबकि सिर्फ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन था। आपने क्या किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो गिवन था उसके हेल्प से आपने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया। जैसे ही आपको रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया, रेडियस ऑफ सर्कल की हेल्प से आपने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए यहाँ पे आपको एरिया गिवन है ऑलरेडी, एरिया कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि कोई सर्कल है आपके पास, सर्कल का सेंटर आपके पास क्या है O है, और यहाँ पे OA रेडियस है। रेडियस क्या एज्यूम कर रहे हैं आप R सेंटीमीटर, क्या एज्यूम करें R सेंटीमीटर, क्योंकि आप देख रहे हैं एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो आप रेडियस यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए R सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया गिवन है और आपको क्या करना है, सिर्फ रेडियस फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। सिंपली आप एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर। अगर आपको एरिया पता है तो आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं वहां से, और रेडियस पता है तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ देखिए गिवन क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, जिसको कि आप ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज्यूम कर लीजिए कि रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास क्या है, ये है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हैं देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है, आप लिख सकते हैं फिर यहाँ पे 616 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करिए, तो देखिए पाई की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं 22/7। तो आपको क्या मिलेगा 616 इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। अगेन आप क्या करिए, देखिए आप 7 को ट्रांसपोज कर दीजिए, ये 7 इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये 7 यहाँ 616 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 22 यहाँ पे आगे डिनोमिनेटर में चला आएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 22। इसको फर्दर सॉल्व करिए, 616 को 22 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 28। सो आर स्क्वायर आपको क्या मिला 28 इंटू 7। आर स्क्वायर इज इक्वल 28 इंटू 7 मिला। आप क्या करिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, आप क्या करिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आप कह सकते हैं देखिए यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट आर इंटू आर, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे अंडर रूट, देखिए 28 को आप लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू 7 दैट इज 28, एंड अगेन आपके पास यहाँ पे इंटू 7 तो है ही। अब देखिए अंडर रूट आर इंटू आर, यहाँ से जब आप ये देखिए दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन मतलब आर आपके पास है, आर टर्म का दो बार मल्टीप्लाई किया गया आर टर्म को, या आप कह सकते हैं आर टर्म का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इस पेयर में से एक टर्म बाहर ले सकते हैं आप, तो एक टर्म को बाहर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आर, फिर ये स्क्वायर रूट आपका खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से आपने क्या किया एक टर्म को बाहर ले लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिला आर, और यहाँ पे आपके पास क्या देखिए अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे इनसाइड में देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स है और 7 का मल्टीप्लीकेशन भी 2 टाइम्स है, मतलब 2 इंटू 2, 2 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है और 7 भी क्या हुआ है 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है 7 इंटू 7। तो आप क्या कर सकते हैं देखिए ये जो आपके पास पेयर है यहाँ से आप एक टर्म बाहर लेके लिख सकते हैं और यहाँ से भी एक टर्म बाहर लेके लिख सकते हैं। तो आपको आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 इंटू 7,
यहाँ से एक टर्म बाहर आ गया और यहाँ से भी क्या हो गया, एक टर्म बाहर आ गया। तो क्या मिल गया आपको 2 × 7 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करिए, r इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, r इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या मिल जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, अगेन आपको एरिया ऑफ सर्कल गिवन था, आपने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो कि आपके पास है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। वहाँ पे एरिया की वैल्यू पुटअप किया, फिर उसके बाद पाई की वैल्यू आप जानते हैं, अगर कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू क्या यूज़ करिए तो आप 22/7 यूज़ कर लेते हैं। आपने पाई की वैल्यू लिखी, एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू लिखा फार्मूले में, और आपने आसानी से रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लिया। देखिए क्वेश्चन कितने सिंपल है, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है तो एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है। एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है, तो भी आपके पास क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। तो देखिए मुझे लग रहा है क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया आज, वो फॉर्मूला सब लर्न करिएगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला बताया गया, वो सभी फॉर्मूले को आप लर्न करिएगा। स्क्रीन पे देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, जो कंसेप्ट आज हम लोगों ने पढ़ा है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमने एग्जाम्पल किया वो एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करिएगा, उन सभी एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आप ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।